हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं रावत सर आप लोगों के समक्ष मैं नंबर सिस्टम का एक सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैं एक पार्ट डाल चुका हूं जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य के बारे में मैं टोटल समझाने का प्रयास किया हूं। आप लोग उस वीडियो को जरूर समझिएगा और उसको देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब बार बार वीडियो देखेंगे तभी जाके आप मैथ में कर सकते हैं, जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो इसका मैं सेकेंड पार्ट जिसमें आपका रेशनल और इरेशनल बचा था उसके बारे में चर्चा करते हैं, और इसके बाद जस्ट तीसरा वीडियो इसी पे जो है जो तमाम प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके समक्ष और सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम आप लोग पेन और अपने साथ बैठ जाइए। आइए हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से जो है इसका नोट्स बनाएंगे और समझेंगे। तो आइए देखिए हम चलते हैं। देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को आप अच्छी तरह से बने, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको आपको नोट्स बनाने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए कह रहा है परिमेय संख्या, इसके परिभाषा लिख रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम ठीक है बटे के रूप में यानी p/q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिखे जा सकते हैं या लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक, तो किसी भी संख्या को हम जिसको हम बटे के रूप में लिख दें वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन ध्यान देंगे जहां जहां q बराबर कर सकते हैं, q का मान आपका 0 शून्य नहीं होना चाहिए, यानी बटे में आप शून्य नहीं लिख सकते, किसी के बटे में आप शून्य नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां देखिए जो आपके होल नंबर यानी जो पूर्ण संख्या होता है, कौन? जो पूर्ण संख्या होता है यानी होल नंबर और जो प्राकृतिक संख्या होता है जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, एक टोटल आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, यानी आपके होते हैं परिमेय संख्या। क्या होते हैं? परिमेय संख्या। देखिए जैसे में ये आपका 0 है, 1 है, 2 3 4 ये अनंत तक जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं ये आपकी कैसी है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे देखिए 22/7 यहां लिख दिया है, 22/7 पाई का मान होता है, याद रखिए पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ 22/7 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमारा पाई है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ लेते हैं। इसका कंपैरिजन करके आप इसको अलग ढंग से पहचान सकते हैं। अब देखिए किसी बटे हम 0 बटे लिखे हैं ना, तो 0 बटे हम किसी के बटे यहाँ 0 करके 5 लिख सकते हैं, इसके बटे 5 10 कोई संख्या लिख सकते हैं, यानी 0/5 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, किसी के अपान हम 1 लिख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या, यानी 0 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसको देखिए जो आपका जो संख्या है वर्गमूल, ठीक है, जो संख्या आपके वर्गमूल बनती है, किसी भी संख्या का जब वर्गमूल बनता है तो संख्याएं हमेशा जो रूट में रहती हैं, जो रूट में रहे और किसी संख्या का वर्गमूल बने वो हमेशा जो है क्या होता है? आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिनका कह सकते हैं सिंपल भाषा में जिनका हमें पूर्ण रूप से ठीक है पूर्ण रूप से वर्गमूल मिल जाए वो हमारी संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, रेशनल जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 36 हो गया, 25 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, जिसका हम पूर्णतः वर्ग निकाल सके, ठीक है, या वर्गमूल हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और कड़े देखिए दिया है यहाँ पे आपका 0 पॉइंट कितना, ठीक है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं इसका वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, देखिए 5 होता है, 5 के बटे हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, 5 के बटे 1 लिख सकते हैं, इसके बटे यहाँ देखिए 10 है, इसलिए यहाँ इसके बटे हम 10 रखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए समझिए, यहाँ देखिए हम -2/5 ठीक है, 3/-2 -7/5 ये सब टोटल क्या है? हमारे
परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3.333 या 3.2222 या 3.55 किसी भी संख्या का रिपीटेड, जहां किसी भी संख्या का दशमलव के बाद रिपीटेड हो यानी जिसमें बार लगा हो वो हमारा संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या हो। किसी भी संख्या पर जो बार लगा होता है वो भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक अपने नोट्स में बनाते जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए यहाँ दशमलव 43 है तो 43 आप जानते हैं कि इसके जिस पे बार लगा होता है, जितने भी संख्या में बार लगा होता है उतने बटे उसके हम क्या लिख देते हैं, 9, ठीक है। यानी दो संख्या में लिखा है तो यहाँ हम 2 9 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 9 लिख सकते हैं। तो ये आप लोग क्या इसको नोट जरूर करते जाइए। जैसे देखिए हम लिखे हैं 0.43 पे बार है, ठीक है, बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 43/99, ठीक। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यानी किसी भी संख्या पे अगर बार लगा है, बार क्वेश्चन आप लोग जान ही रहे, जितना बार जितने भी अंकों पर बार लगा रहता है उतना निश्चय हम क्या लिखते हैं, 9, उतना अंक 9 लिख देते हैं। वो हमारा क्या होता है, बार क्लियर हो जाता है। और यह बार क्यों लगा जाता है कि वह संख्या दशमलव के बाद बार 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 वही संख्या रिपीटेड हुई है, और जहां संख्या बार बार रिपीटेड हो वो संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्या होता है। आइए देखिए यहाँ देखिए रूट में 3 के रूट में 27 दिया है, यानी ये घन दिया है। अभी घन जान रहे हैं ये 27 का घन होता है तो 3/1 मतलब 3/1 लिख सकते हैं। यानी जो भी वर्गमूल या घनमूल जिसका पूर्णतः हम निकाल सकें वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग परिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आइए हम अपरिमेय पर देखते हैं अपरिमेय क्या होता है, और इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इवन नंबर, इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा जो आगा मतलब हर किसी न किसी कंपटीशन में यहाँ से पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते रहे आप, उसको जरूर भी देखिएगा। आइए हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या होता है जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए रूट में आपका 2 है, रूट में क्या है, 2 है, रूट में आपका 5 है, रूट में 6 है, रूट में 7 है। लेकिन यहाँ जस्ट देखे हैं रूट में यहाँ दिया 4, रूट में 9, तो यहाँ बताया जिसका पूर्णतः, ठीक है, वह किसी संख्या का वर्गमूल हो, ठीक है, या घनमूल है, वह संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अगर किसी संख्या का हमें जो रूट में है उसका हमें पूर्ण रूप से वर्गमूल या घनमूल न मिल पाए, न हम हल कर पाए, ठीक है, दशमलव में आए, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और जैसे देखिए यहाँ 22/7 ये पाई का मान है, क्या है, पाई का मान है, ये पाई का मान 22/7 होता है। ये हमारा बटे के रूप में है तब हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान ध्यान से देखेंगे, यहाँ इसका मान करके पूछ लेता है, इसका मान होता है 3.14159, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये हमारा देखिए यहाँ आप देखेंगे कि जिस पे बार लगातार वो कंटिन्यूटी बार-बार प्रयोग होते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन जिस पे संख्याएं बदल के आती रहती हैं वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जिसे शांत अशांत भी कहते हैं। ई देखिए जो ई है, ठीक है, इसको भी हम अपरिमेय मानते हैं। ये भी क्वेश्चन सब पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाई हो गया, ए हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, पूछता है कौन सी संख्या परिमेय है। तो एक ई होता है, ये भी परिमेय संख्या होती है। देखिए इसमें 0.0
110, ठीक है, 100, 100, यानी बार बार ये हमेशा चेंज हो रहे हैं। जब अलग अंक बदल के आए या अलग ढंग से प्रस्तुत करे तो हमारा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय। यहाँ देख लेंगे 0 पॉइंट है, यहाँ 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1434, ठीक है। देखिए एक क्रमांक चेंज हो रहा है, एक क्रमांक क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी बार बार। जैसे परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे थे कि बार बार कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें क्या है? बार बार रिपीट नहीं है। तो यही इसीलिए हमारा क्या है? ये अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और रूट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रूट में यहाँ दिया है कि रूट में 3 इंटू रूट में 2, ठीक है। तो ए रूट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, ऐसी कोई संख्या रहे जो रूट में रहे और उसके साथ प्लस लगा रहे, माइनस लगा रहे, गुणा का चिन्ह लगा रहे, भाग का चिन्ह लगा रहे, ऐसी सभी संख्याएं 99% हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिसके साथ रूट दिया रहे, रूट के साथ इंटू लगा रहे, डिवीजन का चिन्ह लगा रहे, प्लस का चिन्ह लगा रहे, माइनस का चिन्ह लगा रहे, वो हमेशा क्या होती हैं? क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऐसे चीजों को आप समाहित करके अपना एक नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स बना के तैयार करेंगे और यही नोट्स आपके परीक्षा में जो है काम देगा। जब परीक्षा आ जाएगा, 10 दिन 15 दिन रह जाएगा, इसको एक बार एक नजर देख लेंगे, आपका एक क्लियरिटी दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या सिंपल सी, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसका रूट में पूर्णतः वर्ग हो, किसी न किसी का वर्गमूल निकले और जिस पे बार लगा हो, ठीक है, जिस पे बार लगा हो, 0 है, ठीक है, और जो जितने नेचुरल नंबर हैं या पूर्ण संख्या होल नंबर हैं, एक टोटल हमारा क्या होता है? क्या होता है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। वर्गमूल, घनमूल जिसका पूर्णतः हमें प्राप्त हो जाए वो भी हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। और जस्ट इसके विपरीत जिसमें हम P/Q के रूप में न लिख पाए सिंपल सी भाषा में, उसे हम क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और जिसमें जैसे पाई है, ई है, यहाँ पाई को मान देखिए 22 के साथ है, ये अपरिमेय संख्या है। और जो संख्या दशमलव के बाद बदल के आए वो भी हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और उसके बाद देख रहे हैं दशमलव के बाद ये सब बदल के टोटल जो है अंक प्रस्तुत यहाँ किया गया है, इस कारण यह क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ भी देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब रूट में हम बताए हैं, रूट में किसी भी, ठीक है, रूट में कोई भी अंक रहे, उसके साथ प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये अगर संख्याएं लगी हैं, एक चिन्ह लगा है, तो वो हमेशा 99% जो है क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय या इरेशनल नंबर होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के बाद आप परिमेय, अपरिमेय संख्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, इन सब पे मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें आपका परिमेय रहेगा, रेशनल, इरेशनल पर भी क्वेश्चन रहेगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।